अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, ऑफ कोर्स आप अपनी फैमिली में मैं जब मॉर्निंग शो में स्टार्ट करती हूँ तो मैसेज शेयर करती हूँ और ज़िंदगी की रूटीन में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी को बहुत करीब से देखना हो तो वो घर तक महदूद ना रहे और जब आप बाहर निकलते हैं तो आप ज़िंदगी से खुद ब खुद बहुत कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव सीख लेते हैं। फिर आप खुद ही जज करते हैं कि हमने नेगेटिव चीज़ों को या जो ये बुरी चीज़ें इनको दूर कैसे इनसे रहना है और हमें कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी है। मेरी नज़र में बेहतरीन इंस्टीट्यूट ज़िंदगी की जो लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना, पूरी दुनिया देखना, लोगों से मिलना, ये ज़िंदगी की बेहतरीन एक्सपीरियंस है। इससे बड़ा मैं कहती हूँ इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं है जो एक रियलिटी पे जो है ना मुनहसर है। यकीन करें आपको बहुत जल्दी हर चीज़ मतलब एक सबक आप सीख लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में देखें। अगर हम फैमिली में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे नज़र में जब आती हैं तो हम हमेशा एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूम है और मेरे पास यहाँ गेस्ट बैठे हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। हम ज़्यादातर नेगेटिव क्यों सोचते हैं? अगर मैंने यहाँ किसी से कह दिया यार यहाँ पे मुझे ज़रा इस कमरे में जितनी भी या इस स्टूडियो में जितनी भी ख़राबी है ज़रा गिन के बताएं, तो ऑफ कोर्स उसमें कहेंगे ये ख़राबी है, वो ख़राबी है, वो ख़राबी। फिर मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, अब मुझे इसकी अच्छाइयाँ बताएं, तो कहेंगे इसमें ये अच्छाई हैं। तो हम अच्छाइयों को फोकस नहीं करते। इसका मतलब है अच्छाइयाँ थी, हमने जज नहीं किया। तो डिपेंड ऑन यू। अगर हम किसी भी जगह, किसी भी पर्सन में सिर्फ नेगेटिविटी देखेंगे तो हमें वही नज़र आएगी, लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी देखेंगे तो हमें पॉजिटिव नज़र आएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो बी पॉजिटिव, हमेशा कोशिश करें जो अपने ऑरा में, अपने हल्के में पॉजिटिव वेव्स रखेंगे जो आपके लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, ये ही बेनिफिट्स हैं इसके। और आप जितने अपने कोशिश करेंगे, आप हमेशा स्ट्रेस में रहें, लोगों के लिए अपने अंदर बुग़्ज़ रखें, नेगेटिविटी रखें, तो ईमान से भी खारिज और रिस्क की बरकत उठ जाएगी, आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगी। तो कोशिश करें हैप्पी रहें और ख़ुश रहें और खुश रहने दें। यही ज़िंदगी का मकसद रखेंगे तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और आज हमने सेगमेंट बहुत ही क्योंकि अभी मैं सुन रही हूँ बड़ा वायरल हर तरह का हो रहा है, कुछ लोगों को गले का, कुछ लोगों को आंखों का, कुछ लोगों को डिजीज़, इस तरह बहुत सारी हैं। और आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज़ के ऊपर, जिसमें रशेस यानी कि आपके हाथों में, जिस्म पे खारिश का होना, और ऑफ कोर्स ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की वजह से हिट करता है। और इसमें स्किन डिजीज़ में ये भी होता है कि हम कभी कुछ खाते हैं तो फ़ौरन हमें दाने निकल आते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी होता है जिन लोगों को पानी सूट नहीं करता किसी जगह का, ऑफ कोर्स चेंज द एनवायरनमेंट। और इसके अलावा कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो उनके ऊपर, स्किन के ऊपर फ़ौरन रिएक्शन हो जाता है। और कुछ लोगों को गोश्त रास नहीं आता, गोश्त जैसे ही खाते हैं उनमें हिद्दत, पता नहीं, आई डोंट नो, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी पड़ेगी कि गोश्त को 2 बार जो कोई खा लेता है उसको कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है। लेट्स सी, आज हम गुफ्तगू करेंगे स्किन डिजीज़ के ऊपर। बहुत टाइम के बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में इसके मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू कम करते हैं। तो आज हमारे दरमियान ऑफ कोर्स हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी बहुत ही सीनियर, यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी आते हैं और मेरे प्रोग्राम में भी बहुत बार आ चुके हैं। यहाँ पर सलमान सिद्दीकी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम साहबी, कैसी हैं आप? कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। आज हम लोग स्किन, जब इंसान जिसको रैश होता है ना, ये उसी को मालूम है कि उसकी तकलीफ़ कितनी बढ़ जाती है। हमारे साथ एक और भी होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद हैं
यानी कि हम जब मेल को इनवाइट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है फीमेल ज़रूर मुझे भी सपोर्ट होती थी। अच्छा जी, लेट्स सी, मजाक कर रही हूँ। हमारे दरमियान हम लोग ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में, क्योंकि मॉर्निंग शो है तो हम कहते हैं कि हम लोग ज़रा सा हल्के फुल्के अंदाज में आपको कुछ अवेयरनेस दे सकें। और घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं लेकिन हम उसका सही तरह यूज़ नहीं करते। समटाइम मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मैदे में, तो वालदा जो हैं अल्लाह उनको बख्शिश उनकी करे, तो वो मुझे अक्सर कहती थी दूध में पानी मिला के पी लो तो नींद नहीं आती। यकीन करें, इंसान को ये तकलीफ बढ़ जाती है तो नींद नहीं आती। तो उससे क्या होता है, हमारे शायद मैदे पे कोई फ़र्क पड़ता होगा। वो डॉक्टर तो थी नहीं, लेकिन वही बात है नानी दादियों के टोटके। लेट्स सी, हमारे दरमियान यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद हैं, सुमेरा अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुमेरा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं साबी? फर्स्ट क्लास और हैप्पी। मुझे भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था मैदे में, अच्छा। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर किया, और ये भी जिंदगी का एक हिस्सा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, हम लोग अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, और वो है स्किन डिजीज़, और उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ ऑफ रिएक्शन। किसी भी रीज़न की, जब आप कुछ खाते हैं तो रिएक्शन, या कोई आपकी चीज़ को टच करता है तो भी उसका रिएक्शन हो सकता है। मैं सलमान की तरफ चलती हूँ, मुझे टाइप ऑफ स्किन डिजीज़ का थोड़ा सा मुझे मालूम करना है। आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। साबी, आज का मौजू हर लिहाज से जो है वो मैं समझता हूँ मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है। अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान में फरमा चुके हैं, और वाज़ेह तौर पर सूरह नश्र में फरमाया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। यानी परवरदिगार फरमा रहे हैं, मफ़हूम है इस आयत का, कि हमने इंसान की तख्लीक बड़ी खूबसूरत की है, बड़ी प्यारी की है। और जब इंसान अपने एक जोबन पर आता है और एक अपने उरूज पर आता है तो वो फरमाता है सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, कि तुम्हें वापस उसी हालत में पलट डालूंगा जिसमें तुम पैदा किए गए थे। तो बेशक कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो कादिर है हर चीज़ पर। और मेरा कहना ये है, और मेरा मानना भी है कि आपका चेहरा जो है वो एक खुली किताब की तरह होता है, कि जब आप उदास होते हैं तो चेहरे से मालूम होता है, जब आप खुश होते हैं तो आपकी स्किन से, चेहरे से पता चल रहा होता है। हमारे अंदर की खराबियों में सबसे बड़ी खराबी हमारा जहन है, जिसमें हम फ़र्क पैदा करते हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं, और काले को गोरे और गोरे को काले पर फ़ौक़ियत नहीं। और हमारे यहाँ यही हो रहा है, हम काले और गोरे स्किन के चक्कर में, छोटे और बड़े के चक्करों में, हम जिन डिप्रेशंस और जिन हालात का शिकार हो चुके हैं वो हमारे दिमाग पर और हमारे जिस्म पर बहुत शदीद तरीके से जो है वो इफेक्टिव हो रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल तो इसके लिए क्या खूबसूरत बात करते हैं, और क्योंकि हमारे कौमी शायर भी हैं, कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमारे अंदर से ये नवाजी ख़त्म हो गई है, अब हमने छोटे बड़े का फ़र्क करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ जब फ़र्क आना शुरू होता है तो यकीनन मिजाजों में फ़र्क आना शुरू होता है, और मिजाज का फ़र्क आपके मेंटल स्टेटस से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता है, बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। मिसाल के तौर पे सिंपल से, अगर हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो हम एंजाइटी की तरफ चले जाएंगे। एंजाइटी हमारे मैदे को इफेक्ट करती है, और मैदा ख़राब होने का बड़ा वाज़ेह मकसद ये है कि हम मैदे की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम वो पॉजिटिव थिंकिंग इस्तेमाल करें जिससे हमारा जो माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो नेगेटिव सोच रहा है, चाहे वो किसी के भी लिए सोच रहा है, उसका असरअंदाज हमारे मैदे की ख़राबी से होता है, जिससे हमारी एसिडिटी जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। और सबसे पहले मुतासिर होने वाला जो है वो हमारा चेहरा है, जो इसकी वजह से मुतासिर होता है, जिसमें हमें झाइयाँ भी वाज़े देखने को मिलती हैं, और जो है दाने भी बहुत वाज़े देखने को मिलते हैं। चेहरे के ऊपर मोल्स जो हैं वो हमें नज़र आना बेसिकली शुरू हो जाते हैं। अभी आपने देखा है कुछ अरसे पहले या कुछ टाइम पहले जो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब आया है सैलाब के हवाले से जो है, तो आप देखें कि स्किन डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो फूट रही हैं, जल्दी अमराज जन्म ले रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मामला है वो है ख़ारिश का, और जो है और से ज़्यादा जो मामला है वो जो है स्किन के ख़राब होने के, यानी एक्जिमा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पानी में उनके पैर पड़े रहने से बहुत ज़्यादा
जो है वो गलना और ख़राब होना शुरू हो गए। तो इसके लिए हम जो है मेडिसन हमारे पास लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की L40 के नाम से हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर ये किसी तरह वहाँ पहुँचाई जाए और सैलाब ज़दगान के लिए इस्तेमाल कराई जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें स्पेशली सल्फ़र का इस्तेमाल किया गया और सल्फ़र स्किन डिजीज़ के लिए, ख़ास करके ऑल ऑफ स्किन डिजीज़ के लिए बड़ी एक ज़बरदस्त दवा है। और ख़वातीन के लिए ख़ास करके आपने देखा होगा, उन ख़वातीन के लिए जो अक्सर आपने देखा होगा कि वो कभी गाल पर खुजली कर रहे होते, थोड़ी थोड़ी उन्हें ईचिंग हो रही होती है, सही, तो वो ईचिंग के लिए बड़ी सल्फ़र बड़ी अच्छी दवा है कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाए। और ख़ास करके हमारी लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की जो सपोर्ट कर रही है मेडिसन L40, जो कि सैलाब ज़दगान के लिए तो एक नेमत है मेरी कहने के मुताबिक। दूसरा हमारे पास जो है स्किन के हवाले से, स्किन को हम सभी 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें खुश्क स्किन है, तर स्किन है, ड्राई स्किन है और फायर स्किन है। तो फायर स्किन उन लोगों को हम कैटेगरी में लाते हैं जो फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं, मतलब ज़रा सी बात पे भड़क उठते हैं। हम जो है तर स्किन उसमें लाते हैं जिन्हें कुछ भी कह लो ना, उन्होंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती है, जैसे हम बेचारे होम्योपैथिक। मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही अच्छा। तो जो है इस हवाले से स्किन हमारे जिस्म का वो ख़ास हिस्सा है। 4 पार्ट पे अगर हम डिपेंड करते हैं बॉडी को, तो सबसे पहले हमारी स्किन ही जो है वो नज़र आती है, उसके बाद हम असाब की तरफ जाते हैं, फिर हम अज़लात की तरफ जाते हैं, फिर हम बून्स की तरफ जाते हैं। तो ये चारों चीज़ें मिलने के बाद ही एक चेहरा मुकम्मल जो तश्कील पाता है वो हमें नज़र आता है। ओके, अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि स्किन की डिजीज़ के ऊपर, और उन्होंने बताया कि हमारी स्किन की ये टाइप्स हैं। आपने अक्सर देखा होगा सुमेरा, जब हम लोग धूप में जाते हैं, अक्सर जब बहुत ज़्यादा हीटनेस होती है, कुछ लोगों की स्किन जो है वो उसके ऊपर एक रेडनेस निशान से आ जाते हैं। यूवी रेस की वजह से वो झुलस जाती है। हाँ। तो हमें चाहिए कि हम पहले तो सबसे पहले हमें हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी 70% पानी पर डिपेंड करती है, और हमारा जो स्किन ये ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसकी जो जाहिर है इसकी जो नीड्स हैं उसको हमें पूरा करना होगा। ठीक है, जब स्किन झुलस जाती है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे सन टैनिंग भी कहते हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स काफ़ी दिनों तक रहते हैं। आपको बहुत इरिटेशन महसूस होती है और जो है वो आप चाहते हैं कि जल्दी से आपको उससे निजात हासिल हो, लेकिन हम पहले से अगर उसको यानी इसका ख्याल रखा जाए तो बहुत हद तक हम इन चीज़ों से भी बच सकते हैं। प्लस जितनी ज़्यादा, अब अगर आप की स्किन सेंसिटिव है तो आपको बिना सन ब्लॉक यूज़ किए आपको धूप में नहीं निकलना चाहिए। मेडिसिन्स और न्यूट्रिशंस का तो ख्याल रखना चाहिए, मगर इन चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत बेहतर होता है हमारे लिए। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल हमारे स्किन के ऊपर आपने कहा झुलस जाती है, जी, तो जी। हम उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है, कि हम क्या कुछ मेडिसिन बताएं, कुछ ऐसी चीज़ जिससे हमें यूज़ करें, क्रीम यूज़ करनी चाहिए, इनटेक में कुछ यूज़ करना चाहिए? जैसे देखें कि स्किन के हवाले से अगर जैसे अब झुलसने की बात करें तो L40 में जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर मौजूद है, इग्निशिया भी मौजूद है, बर्बेरिस भी मौजूद है। ये दोनों जो है वो काफ़ी हद तक आपको स्किन के सनबर्न और जो रैशेस का आप कह रही हैं इसके लिए तो बहुत बेहतरीन है। तो आपको जल्दी, जी बिल्कुल। और ये देखा जाए हमें अपनी लाइफ को सिंपल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग टोटकों की तरफ चले जाते हैं, और अगर इसी तरह से देखा इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि ये चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं, मगर हम जो प्रॉपर वे होना चाहिए, जो आसान तरीका होना चाहिए, उसको करने के बजाय हम टोटकों की तरफ चले जाते हैं। और यूट्यूब पर तो ऐसी वीडियोस की भरमार पड़ी है और मिलियन व्यूज जा रहे होते हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है तो लोग गलत चीज़ों की तरफ ही चले जाते हैं। अगर हम इसी तरह से अवेयर करते रहेंगे लोगों को तो इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ भी जाएंगे और सही प्रोडक्ट की तरफ भी जाएंगे, उसको सही इस्तेमाल करके बहुत आसानी से इन चीज़ों से बच सकेंगे। ये बात सही है, जब कोई एक ऑथेंटिक डॉक्टर अगर कोई घर में, अगर या हमारी नानी दादी जैसे हम लोग होता है, वो लोग उस वक्त कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे। ये फर्स्ट एड तो हो सकता है लेकिन ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।